हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वापस इस वीडियो में भी यूनिट कॉस्टिंग को ही समझने जा रहे हैं एक और एग्जांपल के द्वारा। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो प्रश्न था उसमें पिछली अवधि की लागतें दे रखी थी और इस वर्ष प्रत्येक लागत में किस प्रकार से वो लागत व्यवहार करेगी, कैसे उसमें कितना भाग वेरिएबल होगा, उसमें कैसे परिवर्तन होगा, स्थायी कैसे होगा, उसमें कैसे परिवर्तन होगा, उन सबको हमने समायोजित किया और इस वर्ष के लिए जितना उत्पादन था उसके लिए कुल लागत और लाभ की गणना हमने की थी। आज फिर हम एक सवाल यहाँ पर लेते हैं और इसमें क्षमता का क्या प्रभाव पड़ता है और एक ही वर्ष में कुछ भाग जब बीत गया और उसके शेष भाग में लागतों की गणना कैसे की जाती है उसको हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से देखते हैं। देखिए प्रश्न में यहाँ जो कुछ सूचनाएं दे रखी हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि एक कारखाने की जो सामान्य उत्पादन क्षमता है वो 1,20,000 प्रति वर्ष, 1,80,000 इकाइयां प्रति वर्ष है, 1,80,000 यूनिट्स पर एनम। यानी कि अगर हम इसमें 1,80,000 में 12 का भाग दे दें तो मासिक उत्पादन सामान्य क्षमता या सामान्य क्षमता का मतलब 100% क्षमता के ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये देखेंगे तो कितनी इकाइयां हुई, 15,000 इकाइयां हुई पर मंथ। आउटपुट और उत्पादन इकाइयों में 15,000 इकाइयां प्रति माह हुई, तो 12 महीने का 1,80,000। फिर अनुमानित लागतें 2020 के लिए कि 2020 में जो अनुमान है लागतों का वो इस प्रकार है कि प्रत्यक्ष सामग्री की लागत लगेगी 3 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से जितना उत्पादन होगा। प्रत्यक्ष श्रम में 2 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से प्रत्यक्ष श्रम लगेगा, लेकिन साथ में कंडीशन है कि 12,000 रुपया प्रति माह न्यूनतम होगा। तो दोनों की तुलना कर लेंगे। न्यूनतम 12,000, अगर ये 2 रुपए प्रति इकाई से अगर अमाउंट ज्यादा आता है तो वो अमाउंट रह जाएगा, नहीं तो 12,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से इकाई लागत लगेगी। फिर ऊपरी व्यय ओवरहेड्स, यहाँ पर पृथक पृथक नहीं किया है, कारखाना ऊपरी व्यय, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को एक साथ लिया है और उसकी नेचर को यहाँ पर व्यक्त किया है कि ऊपरी व्यय स्थायी है, वो 1,60,000 रुपया वार्षिक। स्थायी की परिभाषा आप जानते हैं, जो समय से संबंधित होते हैं, उत्पादन का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये 1,60,000 रुपये वार्षिक है तो एक महीने का कितना होगा, तो उसको आप 12 से भागित कर लें, इसको एक महीने का आ जाएगा। उत्पादन कम हो या ज्यादा हो, अवधि के आधार पर ये चार्ज किए जाते हैं। दूसरा है ऊपरी व्यय, वो है परिवर्तनशील ऊपरी व्यय, वो 2 रुपए प्रति इकाई। जितना भी उत्पादन आप कर रहे हैं उस उत्पादन को 2 रुपए से गुणा कीजिए। अर्ध परिवर्तनशील सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको कि उत्पादन की जो 50% क्षमता है अगर उसको उपयोग किया जाए तब तक ये जो व्यय है वो लगेंगे 60,000 रुपया प्रति वर्ष पर एनम, पीए पर एनम लगेंगे। यानी कि 50% क्षमता काम में लेकर अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो व्ययों की क्षमता कितनी है, व्यय कितने लगेंगे, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 60,000 पर एनम। अगर ऐसा काम 6 महीने के लिए किया जाए तो 30,000 रुपये लग जाएगा और ऐसा काम अगर 3 महीने के लिए किया जाए तो इसका चौथाई यानी कि 15,000 रुपये लग जाएगा, बशर्ते क्षमता 50% या उससे कम तक रहे। तो इसी में आगे दिया हुआ है क्षमता के प्रत्येक 20% या उसके भाग पर अतिरिक्त 20,000 रुपये प्रति वर्ष, तो मतलब 50 से ऊपर, 50 से 50.01% क्षमता का अगर उपयोग किया जा रहा है तो 60,000 तो 50 के कारण लगेगा ही, साथ ही 20,000 रुपये और लग जाएगा। तो सालाना 20,000 रुपये एक वर्ष का और लग जाएगा। तो 50.01 से लेके और 20% मतलब 70% तक, इस रेंज में 20,000 रुपया ज्यादा लगेगा। तो उत्पादन को हम देख लेंगे कितने प्रतिशत क्षमता पे ये कारखाना काम कर रहा है, उस अवधि में इसको ध्यान में रखेंगे। 70 से ऊपर क्षमता अगर काम में ली जाएगी तो 20,000 रुपए और जुड़ जाएगा, तो
मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि 80% काम में लिया जाता है तो 60,000, 50 से 70 के लिए 20,000 और जोड़ेंगे तो 80,000, और फिर 70 से ऊपर जा रहा है क्षमता है 80% तो 20,000 और जुड़ जाएगा, तो 1,00,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से ये सेमी वेरिएबल लगेंगे। कच्चे माल का अवशिष्ट विक्रय किया गया है, प्रत्येक इकाई का 20 पैसा प्रति इकाई मिला है। ध्यान रहे पैसे में है तो 0.2 रुपी बोलेंगे इसको हम पर यूनिट। नॉर्मली हम सेल ऑफ स्क्रैप करते हैं, उसका समायोजन उत्पादन के दौरान क्षति मानते हैं, क्षय या मानते हैं, स्क्रैप मानते हैं, तो उसको वर्क कॉस्ट के लेवल पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। परंतु जब ये लिखा हुआ हो कि कच्चे माल के लेवल पर या माल के लेवल पर अवशिष्ट हुआ है तो इसको रॉ मटेरियल की कॉस्ट में से ही हम घटा देंगे। सन 2020 के प्रथम 3 माह पर यह अतिरिक्त सूचना अपने को दे रखी है। प्रथम 3 माह पर उत्पादन 50% क्षमता पर किया गया और अगले 9 माह में 80% क्षमता पर होगा। मैं पहले इसी को कैलकुलेट कर लेता हूं कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं उस पे यही अगर मैं वापस से लिख दूं तो 1,80,000 सालाना उत्पादन है, तो 3 माह का उत्पादन कितना होगा और क्षमता कितनी काम में ली गई 50। सामान्य क्षमता का मतलब होता है 100%, ये 100% क्षमता है, अब 50% क्षमता ही काम में ली जा रही है, तो एक बार इसको वापस से कैलकुलेट कर ले कितना हो रहा है। ये कुछ बदल रहा है, मैं ऐसा करता हूं इसको बदल देता हूं, इसको इकाइयों को हम मान लेते हैं 1,20,000 इकाइयां प्रति वर्ष। तो 1,20,000 इकाइयां प्रति वर्ष होने पर ये यहां पर 10,000 और 1,20,000 इकाइयां प्रति वर्ष होने पर यहां पे 15,000 इकाइयां हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा स्मूथ हो जाएगी, आसान हो जाएगी इसको 1,20,000 इकाइयां मान लेने पर। तो 50% क्षमता का उपयोग 3 महीने के लिए, वार्षिक क्षमता 1,20,000, पहले 3 महीने का उत्पादन 15,000। इसी प्रकार से नेक्स्ट 9 मंथ्स का प्रोडक्शन अगर अपन निकालें तो ये 9 महीने का उत्पादन कितना होगा 12 महीने का, ये यहां तक अभी ये 100% क्षमता का उपयोग है और अगले 9 माह में 80% क्षमता का उपयोग किया जा रहा है, तो इसको 80% कर ले तो 72,000 यूनिट्स। पहले 9 महीने में 15,000, पहले 3 महीने में 15,000, बाद के 9 महीने में 72,000, कुल मिला के वार्षिक उत्पादन 87,000 इकाइयों का इस प्रश्न में किया जा रहा है और हमें इसके लिए लागत ज्ञात करनी है, तो हम इसको ध्यान में रख लेंगे। पहले 3 महीने में 15 और फिर 72,000, और एक और शीट बना लेते हैं। ये सन फॉर द ईयर 2020 हम कॉस्ट शीट एक बना रहे हैं। पहले 3 महीने और अगले 9 महीने, फर्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 9 मंथ्स और फॉर द ईयर एनुअल। इसमें भी वापस 2 कॉलम, पहले 3 महीने में हम इकाइयां बना रहे हैं 15,000 इकाइयां, अगले 9 महीने में हम बना रहे हैं 72,000 इकाइयां, ये अभी हमने कैलकुलेट कर ली थी, और
फिर सालाना हम बना रहे हैं 87,000 यूनिट्स, वार्षिक लागतें हम यहाँ पर लिख लेंगे आवश्यकता होगी तो। और पर यूनिट की कॉस्ट इन दोनों खानों में लागत लेखांकन का यहाँ पर जब यूनिट कॉस्टिंग कर रहे हैं तो उत्पादन से संबंधित है, प्रति इकाई लागत के प्रत्येक स्तर पर हमें ज्ञात करनी चाहिए। पर्टिकुलर्स यहाँ पर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है ये। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, प्रश्न में दे रखा है 3 रुपए प्रति इकाई। ₹3 प्रति इकाई के कॉलम में 15,000 इकाइयों की जो वैल्यू हुई वो 45,000, और यहाँ पर ₹3 प्रति इकाई से 2,16,000 रुपया। चूंकि प्रश्न में कहा है कच्चे माल के अवशिष्ट का विक्रय मूल्य इतना रुपया है 20 पैसा प्रति इकाई, तो इस मटेरियल की कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट होगा। ये उत्पादन प्रक्रिया में क्षति नहीं हुई है, सामग्री के लेवल पर हुई है, तो लेस सेल ऑफ स्क्रैप। और 20 पैसे प्रति इकाई 0.20 प्रत्येक इकाई से 20 पैसा मिलेगा, तो 15,000 इकाइयों पे ये 3,000 रुपया और 72,000 इकाइयों के ऊपर 14,400 रुपया। इस प्रकार से सामग्री की जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो 42,000 रुपया, ₹2.80 प्रति इकाई के हिसाब से, और 2,01,600 ये भी ₹2.80 प्रति इकाई के हिसाब से। फिर हमें दे रखा है प्रत्यक्ष श्रम, यहां पर ध्यान रखिए ₹2 प्रति इकाई भी है और न्यूनतम 12,000 भी है। तो डायरेक्ट वेजेस, इसको एक वर्किंग नोट आप बना लीजिए। इसका वर्किंग नोट में आप ये कैलकुलेशन कीजिए कि जैसे मैं यहाँ 3 मंथ की कैलकुलेशन यही कर रहा हूं कि एट द रेट ऑफ अगर 2 से ये कैलकुलेशन की जाए प्रति इकाई के हिसाब से, तो यहाँ पर आना चाहिए 30,000 रुपया। ये वर्किंग नोट में ले लीजिए इस कैलकुलेशन को। और न्यूनतम है 12,000 रुपया प्रति माह, 3 महीने के लिए होना चाहिए कितना, 36,000 रुपया। न्यूनतम 36 तो होना ही चाहिए, अगर ये वैल्यू ज्यादा आती तो ये ले लेते, परंतु पर यूनिट से ये वैल्यू कम आ रही है, तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे 36,000। तो ये वर्किंग नोट यहाँ पर देकर डायरेक्ट वेजेज में यहाँ पर लिखिए 36,000 रुपया, ये वाला मिनिमम वेजेज यहाँ पर आ रहा है। और 36,000 में आप वापस 15 का भाग लगा लीजिए, तो ये ₹2.40 प्रति इकाई आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट वेजेज की 9 महीने के लिए, तो ₹2 प्रति इकाई के हिसाब से वर्किंग नोट में लिखिए, ₹2 प्रति इकाई के हिसाब से 1,44,000 रुपया 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना। और 12,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से मिनिमम है ये, 9 महीने का होता है 1,08,000। तो 1,44 और 1,08 में से जो अधिक है वो लेना है। ये मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता था, परंतु इससे ज्यादा होने पर ये दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1,44,000 रुपया, ₹2 प्रति इकाई तब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वेजेस के लिए वर्किंग नोट आपने दिया और इसको स्टेटमेंट में ऐसे वैल्यू को लेके आ गए आप। फिर चूंकि प्रत्यक्ष व्यय नहीं है तो इन दोनों को जोड़ ले, ये प्राइम कॉस्ट कहलाएगा, पीसी लिखा है मैंने प्राइम कॉस्ट, इनका सम कर लें तो ये हो जाएगा 78,000। यहाँ पर ₹5.20, और फिर इधर हो जाएगा ये आपका 605, 3,45,600, और ये ₹4.80। अब आपको प्रश्न में दे रखे हैं ओवरहेड्स, 3 प्रकार के ओवरहेड्स आपको प्रश्न में दे रखे हैं। पहला फिक्स्ड ओवरहेड, ₹1,60,000 वार्षिक, 1 वर्ष का 1,60,000 रुपया। तो वार्षिक की बात करें तो यहां पर इसके सामने आना चाहिए 1,60,000 रुपया।
और जब हम यहां पर लिखेंगे तो 3 महीने का कितना होगा, तो वर्किंग नोट में आप इसको कैलकुलेशन को करेंगे कि फिक्स आएगा 1,60,000 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 3/12 इस जगह पर। और यहां के लिए जब आप वर्किंग नोट देंगे तो 1,60,000 रुपया 9 महीने का कितना, तो 9/12 यहां पर आप इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 40,000 40,000। और यहां पर इसी प्रकार से अगर आप करेंगे तो 1,20,000 और दोनों को ऐड करेंगे तो 1,60,000। वार्षिक व्ययों के बारे में आप स्थायी जो व्यय हैं वो वर्ष के आधार पर तय होते हैं, अवधि के आधार पर तय होते हैं। तो उत्पादन का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब हम प्रति इकाई की गणना करते हैं तो ये वैल्यू में फर्क आपको नजर आएगा 2.67, क्योंकि उत्पादन कम ज्यादा हो सकता है तो ये प्रति इकाई में परिवर्तित हो जाएंगे। और यहां पर अगर आप 72,000 का भाग देंगे तो 1.67। दूसरा दे रखा है परिवर्तनशील ऊपरी व्यय वेरिएबल, 2 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से। तो यहां पर 2 रुपए प्रति इकाई, इकाइयों की संख्या 15,000 है तो ये वैल्यू हो जाएगा 30,000। यहां पर इकाइयां हैं 72,000, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,44,000। फिर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो सेमी वेरिएबल की कैलकुलेशन इसके लिए अपने को एक वर्किंग नोट देना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता हमें अब नहीं होगी। अर्ध परिवर्तनशील है ये लिखा हुआ है यहां पर। तो सेमी वेरिएबल कैसे चलेंगे, सेमी वेरिएबल के लिए लिखा हुआ है कि 50% क्षमता तक 60,000 रुपए प्रति वर्ष। देखिए पहले 3 महीने के बाद अगर अपन कर रहे हैं 3 मंथ्स में, तो क्षमता कितनी काम में ली है, 50% ही काम में ली है। इसका मतलब कितना रुपया लगना चाहिए, 60,000 रुपया 1 वर्ष का होता है। जबकि ये क्षमता आपने काम में ली है केवल 3 महीना, तो 3 महीनों में कितना लगेगा, 15,000 रुपया लगेगा सेमी वेरिएबल का। तो ये 15,000 रुपया हम यहां पे लिखेंगे पहले 3 महीनों का। फिर इसको मैं हटा रहा हूं। अगले 9 महीने आपने क्या किया है, क्षमता जो काम में ली है वो 80% क्षमता काम में ली है। तो और प्रश्न में दे रखा है कि पहले 50% क्षमता का उपयोग करने पर 60,000 रुपया सेमी वेरिएबल होता है। फिर 50 से ऊपर 20% यानी कि 70% क्षमता तक अगर हम जाते हैं तो एडिशनल 20,000 रुपीज इसमें और लगेगा। और 70 से ऊपर हम जाते हैं 20% और, तो एडिशनल 20,000 और लगेगा। इससे ऊपर हमें नहीं जाना है क्योंकि प्रश्न में 80% क्षमता का उपयोग किया गया है। तो 80% क्षमता का उपयोग होने पर 1 लाख रुपया पर एनम पर ईयर लगने वाला है। और ये जो उत्पादन आपने किया है वो केवल 9 महीने किया है। तो इन 9 महीनों का सेमी वेरिएबल कितना हो जाएगा, 1 लाख 1 वर्ष का है तो 9 महीने का कितना होगा, 9/12 यानी कि 75,000 रुपया। तो ये 75,000 रुपया आप यहां पर ले आइए। Total variable expenses for first 3 months and last 9 months will be computed in this manner. ये आपकी कैलकुलेशन 9 महीने की क्षमता 80,000 रुपए होने पर। और प्रति इकाई कैलकुलेट करने के लिए इसमें वापस 15,000 का भाग दे दीजिए। तो यहां पर तो 1 रुपया, और जब हम 75,000 में भाग देंगे 72,000 इकाइयों का तो ये आ जाएगा 1.04। और ऐसे इसका आप योग कर लीजिए, क्योंकि ये ओवरहेड्स फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हैं पर ये सारे ओवरहेड्स यही हैं, इसलिए अंत में ये टोटल कॉस्ट टीसी आ जाएगी इन सबके,
योग से। अगर मैं केवल इसके योग कर लूं इन तीनों का तो ये ओवरहेड कहलाएंगे, और प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड्स को जोड़ देंगे तो इस सवाल में ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी जो 1,63,000 यहां पर, 10.87 यहां पर। ऐसे ही इसका योग अगर अपन करें तो 600 एंड 684 600, ऐसे इसका योग कर लें तो 9.51, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब अपने को प्रश्न में क्या रखा है, अगली सूचना क्या है, प्रथम 3 माह में विक्रय मूल्य 12 रुपए प्रति इकाई था। तो ये जो पहले 3 महीना है, एक लाइन छोड़ दीजिए प्रॉफिट के लिए, ये पहले 3 महीने में सेलिंग प्राइस अगर मैं यहां पर सेल्स लिख दूं एक लाइन छोड़कर, तो यहां पर सेलिंग प्राइस प्रश्न में दे रखी है 12 रुपए प्रति इकाई। ऐसा कर लेने से 12 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1,80,000 रुपए कुल विक्रय मूल्य अपने पास में है। तो पहले 3 महीने में 17,000 रुपए का प्रॉफिट हमने अर्न किया है, और इन दोनों का डिफरेंस कर लें 1.13 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट कमाते हुए। प्रश्न ये कहता है कि 3 महीने का विक्रय मूल्य 12 रुपया है और कुल 2,18,000 रुपए का लाभ कमाना है उस पूरे वर्ष 2020 में, तो शेष 9 माह का विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि प्रश्न में क्या कह रखा है, 2,18,000 रुपया कुल लाभ कमाना है पूरे वर्ष में। तो 17,000 का लाभ आप कमा चुके, 2,18,000 में से 17,000 को कम कर दीजिए, यानी कि 2,01,000 रुपया यहां पर आपको अगले 9 महीने में लाभ अर्जित करना है। और ऐसा करने के लिए कुल जो विक्रय राशि आनी चाहिए वो 8,85,600 आनी चाहिए, और 8,85,600 में अगर हम 72,000 का भाग दे देंगे, यानी कि 12 रुपया 30 पैसा विक्रय मूल्य अगर होगा, तो लाभ 2,01,000 अगले 9 महीने में कमाएंगे। पहले 17,000 हम कमा चुके हैं, दोनों का योग वार्षिक लाभ हो जाएगा 2,18,000 रुपया, और प्रति का ये लाभ हो जाएगा 2.79। यही प्रश्न है कि अगले 9 महीनों में विक्रय मूल्य क्या निर्धारित किया जाए, तो 12 रुपए 30 पैसा निर्धारित किया जाए। इससे क्या होगा, पूरे वर्ष का लाभ 2,18,000 रुपए हो जाएगा। पहले 3 महीने में 17,000 कमा चुके हैं, अगले 9 महीने में विक्रय मूल्य 12 रुपए 30 पैसा रखने पर 2,01,000 रुपए का लाभ अर्जित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखें समायोजनों का, कि किस प्रश्न में भाषा का उपयोग किया गया है, वैसे ही उस यथास्थान समायोजन करें। तो विशेषतः जैसे सेल ऑफ स्क्रैप था, इसमें उत्पादन क्षमता थी, उसका उपयोग करना समझाया है इसमें। और ऐसे ही अगर घटकों में स्टेप्स में अगर अपने को सेमी वेरिएबल दे रखे हैं तो उसका कैलकुलेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है वो हमने इस सवाल में समझा। धन्यवाद।